सारे भाइयों को राम राम, सारे नु सत श्री अकाल। मैं अंकित अपनी नई वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जनरली जब इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा आते हैं तो क्या गलतियां करते हैं, कि उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सारी मिस्टेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसको अवॉइड करनी चाहिए और डिस्कस करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक होती है, जैसे वो इंसान आता है वो यहाँ पे काम करने में लग जाता है, चाहे आप टिम होटल्स में काम करें या फिर कहीं और काम करें। मेक श्योर करें कि आप काम करने के साथ साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाएं। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ओंटारियो में चाहे क्यूबेक में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। पहली मिस्टेक है कि ड्राइवर लाइसेंस नहीं बनवाया, अब वो भी बनवा लिया। दूसरी मिस्टेक आ जाती है कार नहीं ली। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कार $30,000 या $40,000 की लेनी है। आप जहाँ पे सेकेंड हैंड कार भी ले सकते हैं $3-4 हज़ार की, तो आप वो वाली कार लें, उसको ड्राइव करें। मेक श्योर करें कि आपको ड्राइविंग स्किल्स अच्छी आती हो। मे भी आपको शिफ्ट करना पड़ जाए, कहीं और माइग्रेट करना पड़ जाए, एटलीस्ट आपके पास कार है। और कार के साथ सहूलियत बहुत हो जाती है। अगर आपने अपनी ग्रॉसरी लेने जाना है, कहीं घूमने जाना है या फिर कुछ भी XYZ है, आपके पास कार है तो बहुत सहूलियत है। इससे विंटर्स में बहुत सहूलियत है। हेंस आपके पास एक कार होनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव कि आपके पास नई कार है या पुरानी कार है। हमने ड्राइवर लाइसेंस के बारे में बात कर ली, अब हमने कार के बारे में बात कर ली। तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपने यहाँ पे जॉब तो बहुत करी होगी, करेंगे या करी होंगी आपने। मे बी टिम हॉटल्स में, क्या पता फैक्ट्री में, किसी ने कॉल सेंटर में, किसी ने एज अ पार्ट टाइम प्रोफेशनल कोई जॉब करी होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेक श्योर करें कि आप हाई इनकम करने के लिए आपकी कमीशन बेस जॉब होनी बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज़ आप कहीं पे काम कर रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहे हैं और आपको एक टारगेट सेट हो जाएगा, मे बी $40,000, $30,000, $20,000 आपको इतनी सेल करनी है। उसके बाद आपको कुछ कमीशन मिलेगी, मे बी $1,000 आपको कमीशन मिल जाएगी। आपकी सैलरी के साथ साथ आपको कमीशन मिलेगी, तो सैलरी कमीशन बेस्ड जॉब भी करनी चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टिम हॉटल्स में हैं तो टिम हॉटल्स में लगे रहे, अगर आप शेफ़ लगे हुए हैं तो शेफ़ ही लगे हुए हैं। नहीं, ट्राई करिए कि कमीशन बेस्ड जॉब में है, जिससे आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी, साथ ही साथ आपकी इनकम भी अच्छी होगी। अब हमने लाइसेंस के बारे में बात कर ली, कार के बारे में बात कर ली, कमीशन बेस्ड जॉब के लिए बात कर ली। अब देखिए चौथी चीज़ आ जाती है, जब एक बच्चा यहाँ पे आता है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पे, जब ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाती है, पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, तब वो जॉब के बारे में सोचने लगते हैं, चलो अब देखते हैं जॉब का क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप मेक श्योर करें कि जब से आप यहाँ पे लैंड करें, पहले आपका क्लियर होना चाहिए आपने करना क्या है। आपने बिजनेस एनालिस्ट बनना है, आपने प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, आपने IT प्रोफेशनल बनना है। आप उसकी स्किल्स साथ साथ लेते रहें। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो इसको इम्प्रूव करते रहें। आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें अपने प्रोजेक्ट अपलोड करें। जो भी आपका कुछ भी XYZ है, उसके स्किल्स इम्प्रूव करें और मेक श्योर करें कि आप अपनी पढ़ाई के बाद आपके पास जॉब होनी चाहिए। मे बी $1 लाख की, $2 लाख की, जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, मेक श्योर करें कि आपके पास जॉब आपके ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन से पहले इंटर्नशिप के दौरान पे हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही आते हैं, उनको कभी कभार कोई 12th के बाद आता है, कोई ग्रेजुएशन के बाद आता है, कोई 20 साल की उम्र में आता है, उनको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड में भी आपके पास $500 का हो, $1,000 का हो। आपने आए यहाँ पे, आपने एक आईफोन खरीद लिया फर्स्ट डे आते साथ ही, आईफोन खरीद लिया। अब आपको एयरपॉड्स खरीदने हैं। एयरपॉड्स आपने क्या करा, अपने कार्ड से स्वाइप करा और आपने एयरपॉड्स या एप्पल वॉच ले ली। साथ साथ एक अनवांटेड चीज़ है जिसको आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू से ख़रीदा। अब आपके पास में भी जॉब ना हो या फिर जॉब हो, आप 20 आवर्स काम कर रहे हो, $1,000 आप कमा रहे हैं, आपको इंडिया में भी भेजने हैं, आपको अपनी लोन की किस्त भी भेजनी है और यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या क्या करेंगे $1,000 में। तो आप क्या करेंगे, या तो उसको मिनिमम
पेमेंट से पे करेंगे। जैसे आपने $500 की चीज़ ले ली, एयरपॉड्स ले ली अपने क्रेडिट कार्ड से, तो आप उसको $20 करके अगले 1-2 साल चलेंगे। इससे नुकसान क्या होगा? आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब होगा और आप पे एक वो आ जाएगा, आप पे एक बर्डन आ जाएगा। तो आप उस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को या फिर अपने जो भी आपके पास कुछ भी लोन अवेलेबल है, कोई भी मतलब आपके पास फ़ोन है, जो ज़रूरत है वही लो, जो ज़रूरत नहीं है उसको मत लो। एग्ज़ाम्पल, आपने अगर स्किल्स इंप्रूव करनी है, आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स फाइन। अगर आपने कहीं पे कुछ एक्सप्लोर करने जाना है, घूमने नहीं जाना, अगर आपने कोई चीज़ को, कोई बिज़नेस को, कोई नई जॉब को एक्सप्लोर करने के लिए आपने जाना है दूसरी सिटी में, तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आपने अपनी कोई अननेसेसरी पार्टी करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया। सेव अपना क्रेडिट स्कोर, सेव द क्रेडिट स्कोर। अब हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में, हेंस क्रेडिट स्कोर के बारे में बात कर ली। जब भी यहाँ से कोई भी इंसान आता है, तो जैसे ही कनाडा एंटर करते हैं तो उनके एक ना जहन में एक होता है, यार फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, वेयर हाउस में, नहीं तो हमें कोई कॉफ़ी शॉप में काम करना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आएँ, जॉब अच्छी सर्च करें, कुछ भी कोशिश होती है। लाइब्रेरी में लग सकते हैं, अपने कॉलेज में असिस्टेंट लग सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में किसी सेल्स में लग सकते हैं, या फिर बैक एंड टीम में लग सकते हैं, किसी स्टोर में बैक डिपार्टमेंट में लग सकते हैं, जिसका मेक श्योर काम होता है मेक श्योर करना कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल है स्टोर में या नहीं है। इसमें आपको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। हैंस फैक्ट्री या फिर वेयर हाउस एक ही ऑप्शन नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अलग अलग मॉल में जाएं और मॉल में जाके अपने CV दीजिए, अपने रेफरेंस को दीजिए, नेटवर्क को दीजिए, तो जिससे आपकी जॉब लगने में आसानी, और साथ ही साथ जैसे पूरी दुनिया कनाडा जब आती है, पूरे इंडियंस आते हैं तो कहते हैं कि आपको जो काम मिले करो, स्टार्टिंग में करो, बट मेक श्योर करो कि आपको साथ ही साथ कोई और जॉब मिल जाएगी, और आपको कोशिश करनी है। होप गाइस आपको मेरी नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ें आपके जहन में, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालें और मैं कोशिश करूँगा उसे जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच, और आखिर में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।